दो बहनें जो आराम से रात के समय घूम रही थी, अगले दिन की तैयारियां कर रही थी, तो एक तेज़ रफ्तार गाड़ी की चपेट में आती हैं। एक बच्ची आईसीयू में भर्ती है और उसी की दूसरी बहन हमारे सामने मौजूद है, अंशिका, जो कि पैर में फ्रैक्चर होने के कारण बेड पर है। बच्ची के परिजन हमारे साथ में हैं। ये वही केस है जो नाहरगढ़ में हिट एंड रन केस के नाम से फेमस हो रहा है। लोगों के लिए ये चर्चा का विषय है, लेकिन इस परिवार के लिए ये दर्द का विषय है, क्योंकि 4 बेटियों के पिता आज अपनी 2 बेटियों को अस्पताल में बेड पर देख रहे हैं। बेटा, क्या नाम है? अंशिका। अंशिका, क्या हुआ था उस समय? आप क्या कर रहे थे? हाँ, मैं घर आ रहे थे हम रात को कहाँ गए थे? साइड से। हाँ। मेरे भैया और भाभी जी उनके साथ आ रही थी। मैं वहाँ से घर उनके किसी रिश्तेदार के घर पे गई थी। मैं वहाँ से आ रही थी और एक गाड़ी आई और वो उससे लग गई। कहीं दर्द हो रहा है बच्चे? है ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत दर्द तो हो रहा है। पैर में दर्द हो अब रहा है? दर्द तो झेलना पड़ेगा, अब लगी है तो। फिर चल रहे थे और गाड़ी ने अचानक आकर आपको टक्कर मार दी। मेरे पे गाड़ी तो नहीं लगी, पर जो गाड़ी जिससे ठोकी थी तो वो बाइक मेरे पैर पर आके गिरी। तो सीधी गाड़ी नहीं लगी, गाड़ी ने जिस बाइक को टक्कर मारी वो बाइक इस बच्ची के पैर पर लगी और फिर उसको फ्रैक्चर हुआ। पर तो बाइक ही, वो गाड़ी से ही टक्कर हुई थी, वो दूर जाके गिरी थी तो उसके ज़्यादा प्रॉब्लम है। कौन सी क्लास में हो बेटा? 8th। वो एग्जाम हो गया? हाँ, अभी 8th क्लास के एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे तो सोचा कि ना मंदिर जाकर दर्शन कर आऊँगी, और मैं लग गई। एग्जाम खत्म हुए थे, मंदिर जाकर दर्शन करना था, सुनहरे भविष्य के सपने देखने थे, लेकिन वो सुनहरा भविष्य एक तेज रफ्तार गाड़ी की भेंट चढ़ गया। इसके बच्ची के पिता भी हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम पंकज सैनी है। पंकज जी, क्या करते हैं आप? मजदूरी करता हूँ। बच्चों को पालने के लिए रोज काम करना, रोज मेहनत करना, और आज आप अपनी दोनों बच्चियों के साथ में एसएमएस हॉस्पिटल में मौजूद हैं। क्या लग रहा है आपको कि किस तरीके से अब परिवार का गुजर बसर होगा? कितने समय में वापस अपने घर जाने की स्थिति है वो अब जी पता नहीं कि अब हमारा क्या होगा। दोनों बच्ची हमारी ऐसी हो गई, अब क्या कर सकते हैं हम? क्या कहा जा रहा है? प्रशासन की तरफ से कोई मदद आपको दी गई है? कोई मदद नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों को इंसाफ मिले और उसको कड़ी सजा मिले। अब हम इन बच्चों को देखें कि अब पेट को पालें, क्या करें? क्या चीज़ कर सकते हैं? या तो पेट पाल लें या बच्चों को पाल लें। सबसे पहले बात है कि बच्चों को पालें, बच्चा सीधे हो जाए हमारे, और कुछ नहीं चाहिए अपन को, कि अपने बच्चों का भविष्य सही हो जाए। वो एक तो ज़्यादा ही हालत ख़राब है उसकी, इतनी तो ज़्यादा उसकी हालत ज़्यादा ख़राब है। 4 दिन हो गए हम नहीं पड़े इधर उधर डोलने, धर पड़ल की धोकट खाते डोलने। कभी किसी के पास फ़ोन करो, कभी किसी के पास फ़ोन करो, कभी किसी के पास फ़ोन करो, सब हाँ आश्वासन दे देते हैं। कौन आया आपके पास मिलने? अभी डिप्टी सीएम आई, और कौन आया? अब मैं नाम तो नहीं जानता, मैं उनको जानता नहीं है। वो तो उनको पता चला तो वो जो से भी आए, पर अपन को तो ये है कि जो भी आया उसको सबको जवाब देना है। सबों को जो मेरे संग की स्थिति बीती है वो सबों को बताइए, कि सबको बताइए कि जी परेशानी है। सबों ने आश्वासन दिया है कि भाई हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपका बच्चा दोनों सही हो जाए। आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, उसको कोशिश करेंगे कराने की। अब ये तो आश्वासन दिया है, और स्टाफ है, ये स्टाफ भी सब करने में कह रहा है कि आप चिंता मत करो करने। अब अपन को तो भरोसा हो ना, अपने तो बच्चे हैं, अपन को जब तक बच्चों की रिलीफ नहीं मिलेगी, जब तक आराम नहीं मिलेगा तब तक चैन नहीं मिलेगा। एक बच्ची की शादी आपकी हो चुकी, 2 बच्चियां आपके अस्पताल में, जो और तीसरी बच्ची है वो कहाँ पर है अभी? वो घर पर है, उसकी चोट थोड़ी बहुत आई है, लगी है उसके पर। तीसरी बच्ची भी छोटे है? हाँ, वो सबसे उसका क्या नाम है? उसका है वंशिका, इससे छोटी है। वो झटके लग के पलंग गिर पड़ी। का ठेला था ना, उसका पानी गिरा था उसके ऊपर। अच्छा, मतलब तीनों बहनें इस हादसे में घायल हुई हैं? उसके ज्यादा नहीं लगे, खाली खरोच आई। हाँ। वो घर में है? वो किसके पास है बच्ची? वो बराबर वाले पड़ोसियों के पास है। अच्छा, तीसरी बच्ची जो खुद घायल है वो पड़ोसियों के हवाले है, क्योंकि 2 बच्चियों की स्थिति
खराब है, एक बच्ची के फ्रैक्चर है, दूसरी बच्ची आईसीयू में है और तीसरी बच्ची पड़ोसियों के पास है। आप सोच कर देखिए कि उन माँ बाप की क्या स्थिति होगी जिसके तीनों बच्चे इस समय एक हादसे में घायल हैं, चोटिल हैं और परिजन उन बच्चों को संभाल रहे हैं। प्रशासन हो, पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी की तरफ से यही कहना है कि दोषी को सजा मिलनी चाहिए। हम इन घायलों के साथ में, उन परिजनों के साथ में कदम दर कदम खड़े हैं जो इस हादसे के शिकार हुए हैं, लेकिन इस कदम दर कदम संभालना और इनके बारे में सोचने से ज़्यादा ज़रूरी है इस दर्द को देखना, झेलना, उन घायलों को संभालना जो इस हादसे का शिकार हुए हैं। न प्रशासन आएगा इन घरों में बार बार देखने कि बच्चों की क्या हालत है, न प्रशासन आएगा उन बच्चों के उस दर्द को सहन करने, महसूस करने, जो इस दर्द को झेलेंगे, संभालेंगे अपने आप को भी और अपने परिवार को भी। क्या होगा इन बच्चों का और किस तरीके से इनकी सार संभाल होगी, क्योंकि ये परिवार खुद भी हर दिन अपनी रोजी रोटी के लिए जाते हैं। क्या कहा जाता है प्रशासन की तरफ से इन घायलों के लिए और क्या घोषणा की जाती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन फिर भी मैं भी एक इंसान हूँ और इंसान होने के नाते यही कहूँगी कि गाड़ी जब चलाएं तो ये सोच के चलाएं कि आपका परिजन भी कभी इस सड़क पर खड़ा हो सकता है और कोई दूसरी गाड़ी आकर उसे भी इसी तरीके से चोटिल कर सकती है। तो आपको क्या महसूस होगा उस समय जब आपके परिजन इस दर्द को झेलेंगे। तो इसलिए गाड़ी चलाएं, ध्यान से चलाएं और उस दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दें जिसने इस हादसे को अंजाम दिया। मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया, अंबिका, सहयोगी अजय के साथ। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।